वीवो ने V30 और V30 Pro को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज के इस वीडियो में मैं वीवो का V30 Pro को वीवो का ही V29 Pro के साथ कंपैरिजन करने वाला हूं कि वीवो ने वीवो V29 Pro से वीवो V30 Pro में कितना अपग्रेड किया है। अगर आप इन दोनों ही फ़ोन में कंफ्यूज हो कि कौन सा फ़ोन को लिया जाए तो ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बॉक्स कंटेंट से शुरुआत करते हैं। तो दोनों ही फ़ोन के डब्बे में सेम सा ही कंटेंट मिलेगा। 80 वाट का चार्जर, टाइप सी केबल और एक बैक कवर भी मिलता है और हाँ, फ़ोन तो मिलेगा ही। अब ना हम लोग इन दोनों ही फ़ोन के लुक और डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। और इन दोनों ही फ़ोन का जो डिस्प्ले साइड है वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। दोनों में ही सेम सा ही कर्व डिस्प्ले मिलेगा और डिस्प्ले भी पंच होल कटआउट के साथ आएगा। लेकिन जो इसका बैक साइड है ना, वहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल देखने के लिए मिलता है। दोनों फ़ोन में 3 कैमरा का सेटअप तो है, लेकिन इस बार ना वीवो V30 Pro में बिल्कुल ही अलग डिज़ाइन को कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग इस फोटो पर देख ही पा रहे हो, V29 Pro में ना जो इसका ओरा लाइट होता है वो गोल था, लेकिन V30 Pro में इसको स्क्वायर कर दिया है और बड़ा भी कर दिया गया है। और इसका जो कैमरा सेटअप है ना, दोनों में ही एकदम डिफरेंट यूज़ किया है। V30 Pro में और भी ज़्यादा तगड़ा वाला कैमरा सेटअप को यूज़ किया है, जो कि मैं आपको कैमरा वाले पार्ट में बताता हूँ। इसके अलावा दोनों का बिल्ड क्वालिटी सेम है। दोनों का बैक पैनल ग्लास के साथ आता है और जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है। वीवो ने V30 Pro में इस बार बैटरी साइज को बढ़ाया है, लेकिन फिर भी दोनों का थिकनेस बिल्कुल सेम है, 7.5 mm। और ना दोनों ही फोन का एज कर्व है, डिस्प्ले साइड से भी कर्व है तो और भी ज्यादा पतला लगता है। दोनों ही फोन में 3.5 mm का जैक भी नहीं मिलता है, मेमोरी कार्ड भी नहीं लगा सकते और इसमें स्टीरियो स्पीकर भी नहीं मिलता है। और मेरे हिसाब से 40 से 50 हज़ार के प्राइस रेंज में डुअल स्टीरियो स्पीकर का ना होना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा ना दोनों ही फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और वीवो डिज़ाइन और कैमरा के लिए ही जाना जाता है। पर हो सकता है किसी को V30 Pro का डिज़ाइन पसंद आ जाए और किसी को V29 Pro का डिज़ाइन पसंद आ जाए, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब ना हम लोग इन दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पर ना पीक ब्राइटनेस को छोड़कर दोनों ही फ़ोन में सेम साइज डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही फ़ोन में 6.78 इंच के साथ 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और दोनों में ही HDR10+ का सपोर्ट भी मिलता है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दोनों ही फ़ोन में मिलता है। दोनों ही फ़ोन का डिस्प्ले बिल्कुल ही सेम है। दोनों में ही पंच होल कटआउट और 3D कर्व डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही फोन के डिस्प्ले में एक ही चीज डिफरेंस है, वो है इसका पीक ब्राइटनेस। V29 Pro में 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है और V30 Pro में इस बार वीवो ने बढ़ा दिया और इसमें ना 2800 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। हालांकि दोनों ही फोन के डिस्प्ले में लगभग सारी ही चीजें सेम है, लेकिन V30 Pro में ज्यादा पीक ब्राइटनेस है तो इसका जो डिस्प्ले है वो ज्यादा ब्राइट है। इसको छोड़कर दोनों का ही डिस्प्ले काफी अच्छा है, बट ये अपना चॉइस है। किसी को फ्लैट डिस्प्ले पसंद आता है, किसी को कर्व डिस्प्ले। अगर आप कर्व डिस्प्ले पसंद नहीं करते हो तो आपको इन दोनों का फ़ोन का डिस्प्ले अच्छा नहीं लगेगा। अब ना हम लोग दोनों ही फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। और वीवो ने इसके प्रोसेसर में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं किया है। वीवो V27 Pro में भी सेम प्रोसेसर था, वीवो V29 Pro में भी सेम प्रोसेसर था और V30 Pro में भी सेम प्रोसेसर है, यानी मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 जो कि 4 nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ आता है। हालांकि ये प्रोसेसर ना बुरा नहीं है, अच्छा प्रोसेसर है। इसका एंतुतु स्कोर ना 9,50,000 से 10 लाख के बीच में आता है। अगर प्राइस के हिसाब से इसके प्रोसेसर को देखा जाए तो यहाँ पर वीवो कमजोर वाला प्रोसेसर को यूज़ कर रहा है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ना स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 तक का प्रोसेसर देखने के मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो फ़ोन है ना, वो गेमिंग फ़ोन नहीं है, ये एक स्टाइल और कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। और वीवो का जो ज़्यादातर फ़ोन होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है, ये गेमिंग को टारगेट नहीं करता है। तो वीवो ब्रांड को देखते हुए हम लोग मान लेते हैं चलो ठीक ही है, बट यार प्रोसेसर कम से कम इस बार तो अपग्रेड कर देता ना। V29 Pro में LPDDR5 रैम और UFS 2.1 स्टोरेज टाइप मिलता था, लेकिन V30 Pro में ना LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिलता है। तो दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंस है। और V29 Pro में Android 13 मिला था और V30 Pro में Android 14 मिलता है। बाकी दोनों के ही प्रोसेसर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ना हम लोग दोनों ही फोन के कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पर ना V30 Pro में
सबसे बड़ा जंप देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले मैं आपको V29 Pro के कैमरा के बारे में बताता हूँ। तो प्राइमरी कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि OIS को सपोर्ट करता है, और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और इसका सेल्फी 50 मेगापिक्सल का मिलता है। लेकिन जो V30 Pro है ना, उसमें सारे के सारे कैमरा ही 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं। प्राइमरी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का जो कि ओबियसली OIS के सपोर्ट के साथ आता है, टेलीफोटो कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का, और सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का। और ऑफकोर्स V29 Pro की तरह ही इसके टेलीफोटो लेंस से भी 2x पोर्ट्रेट लिया जा सकता है। तो इस बार ना Vivo V30 Pro में कोई भी आलतू फालतू का लेंस को यूज नहीं किया है, सारे के सारे लेंस ही यूजफुल हैं और सारे लेंस से आप अच्छे फोटो ले सकते हो। और आपको पता ही है यार, Vivo के फोन कैमरा के लिए ही जाने जाते हैं। दोनों ही फोन के कैमरा से आप बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी के फोटो ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर ना कहीं V30 Pro का कैमरा ज़्यादा आगे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड लेंस V29 Pro से ज़्यादा तगड़ा वाला यूज़ किया है। और इस बार V30 Pro में JS के साथ कोलैबोरेशन किया है, जहाँ से अलग अलग टाइप के पोर्ट्रेट फोटो लेने का ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अब आप इन दोनों फ़ोन के कैमरा को कंपेयर करोगे तो V30 Pro का कैमरा ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसके अलावा ना दोनों ही फ़ोन के फ्रंट और बैक से 4K 60 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। Vivo का ये दोनों ही फ़ोन कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, तो कैमरा दोनों का ही बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर V30 Pro का कैमरा V29 से ज़्यादा अच्छा है। अब दोनों ही फ़ोन के बैटरी और चार्जिंग स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। V29 Pro में ना 4600 mAh की बैटरी मिलती है और 80 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है, लेकिन V30 Pro में ना इस बार 5000 mAh का बैटरी मिलती है और 80 वाट का ही फास्ट चार्जिंग मिलता है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में भी V30 Pro V29 Pro से ज़्यादा अच्छा है। अब हम लोग इन दोनों ही फ़ोन के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। V29 Pro का प्राइस आजकल 40,000 के आसपास मिलता है और बैंक ऑफर लगा के ये 37,000 का देखने के लिए मिलता है। V30 Pro 42,000 में लॉन्च हुआ है और इसमें भी आप बैंक ऑफर लगा के 38,000 तक पा सकते हो। अगर आप ऑफर नहीं लगाते हो तो 2,000 का डिफरेंस है, और ऑफर लगाते हो तो सिर्फ 1,000 का डिफरेंस है। और मेरे हिसाब से अगर आप इन दोनों फ़ोन में से किसी एक फ़ोन को लेना चाहते हो ना, तो आप V30 Pro के लिए जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा बैटरी मिल रहा है, डिस्प्ले भी थोड़ा सा V29 Pro से ज़्यादा अच्छा है, और कैमरा में तो ये अच्छा ही है। बस 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के अच्छी बैटरी, अच्छी डिस्प्ले और अच्छी कैमरा आप पा सकते हो। तो बस यार यही था आज का वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हम लोग किसी दूसरे वाले वीडियो मिलते हैं। बाय।